हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं राज्य सरकार की कुछ योजनाएं 2020 और 21 वाली, जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हम उनको ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस नाम दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ आवश्यक तथ्य आपको बताए जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं देखते हैं। पहली योजना है अभ्युदय कार्यक्रम। योजना का नाम क्या है? अभ्युदय कार्यक्रम। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अब दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं, किसान कल्याण मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुना करना इसका लक्ष्य है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं, नवीन रोजगार छतरी योजना। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु। अब नेक्स्ट योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना में क्या है? 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की योजनाएं। मध्य प्रदेश में क्या क्या योजनाएं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक मास्क एक जिंदगी योजना। एक मास्क एक जिंदगी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। इसकी शुरुआत क्यों की गई? कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए। इस समय एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ योजना चलाई हैं कोविड-19 को लेकर। तो कोई ना कोई योजना तो पूछी जा ही सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। FIR आपके द्वार। दूसरी योजना कौन सी है? FIR आपके द्वार। अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको आप उनके नाम के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि इसका पर्पज क्या होगा। इसको लॉन्च करने का, योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। लॉन्च पैड योजना। थर्ड योजना कौन सी है? लॉन्च पैड योजना। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है इसका लक्ष्य। कौन सी योजना के बारे में बात की है हमने? लॉन्च पैड योजना। अब बात करते हैं, ये भी स्टेट की योजना है। देखिए 2 योजना देख ली है हमने MP की। कोविड-19 की पहली देखी थी एक मास्क एक जिंदगी योजना, और दूसरी योजना अब हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता, यानी कि 5,000 रुपये जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, उनको 5,000 रुपये मंथ के एंड में दिए जाएंगे। जन सुनवाई योजना 2021। इसमें क्या है उद्देश्य? अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने के लिए इस जन सुनवाई योजना 2021 की शुरुआत की गई है। कहाँ की ये योजना? किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य है। अब बात करते हैं रोजगार सेतु योजना। श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। कौन से जिले के? उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। इसमें पर्टिकुलर एक जिले को भी इंडिकेट किया गया है। कौन सा जिला है? उमरिया जिला। अंकुर योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? अंकुर योजना। अंकुर योजना के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस्टेक बाय मिस्टेक। सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को देखेंगे अब हम। इंदिरा वन मितान योजना। योजना का नाम क्या है? इंदिरा वन मितान योजना। अनुसूचित क्षेत्रों
के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर देना। इसमें देखिए 19 लाख परिवार को इंडिकेट किया गया। नंबर भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम्स में नंबर भी दे देते हैं, हो सकता है 19 की जगह 18 दे दे, तो नंबर को इंडिकेट किया गया है इसमें, तो स्पेशली नंबर याद रखिएगा। 19 लाख परिवारों को पौनी पसारी योजना, कौन सी योजना? पौनी पसारी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना इसका मकसद है योजना का। गार्बेज कैफे योजना, अब कौन सी योजना के बारे में बात करेंगे हम? नेक्स्ट योजना है गार्बेज कैफे योजना। गार्बेज कैफे योजना की बात करेंगे। अंबिकापुर नगर निगम, कौन सा नगर निगम है? अंबिकापुर नगर निगम इंडिकेट किया गया है, देखिए स्पेशल नगर निगम की बात की गई है। कौन सा? अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान कराना, कि अगर आप प्लास्टिक कचरा होता है जैसे बोतल वगैरह आप वेस्ट कर देते हैं, तो अगर आप उनको इकट्ठा करके अंबिकापुर नगर निगम को दे के आते हैं तो उसके बदले आपको भोजन दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान योजना, किसानों को धान अर्थात चावल, किसानों को धान की फसल के लिए किश्त के रुपए में 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने प्रदान किए जाएंगे? 1500 रुपये। गोधन न्याय योजना, कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं अब हम? गोधन न्याय योजना, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे अब हम। पहली योजना है पथश्री अभियान। कौन सी योजना है? पथश्री अभियान। क्या है इसका उद्देश्य? बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत, किस योजना के तहत? पथश्री, पथ क्या होता है? रास्ता, तो पथश्री अभियान के तहत बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। कृषक बंधु योजना, कौन सी योजना है नेक्स्ट? कृषक बंधु योजना, किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक यानी कि साल में वार्षिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान करना। 2500 पहले और 2500 बाद में, 2 किश्तों में। युवाश्री अर्पण योजना, राज्य के लगभग 5000 युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना युवाश्री अर्पण योजना का तात्पर्य है अर्थात उद्देश्य है। मातृ समृद्धि योजना, कौन सी योजना? मातृ समृद्धि योजना, स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन, बागवानी करते हैं ना, और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। कौन सी योजना है? मातृ समृद्धि योजना। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं पश्चिम बंगाल की, चोखेर अली योजना, वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना है ये? जिसमें वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं, उनको फ्री में उनके आंखों का इलाज किया जाएगा और चश्मा दिया जाएगा, वो है चोखेर अली योजना। माँ की रसोई योजना, कौन सी रसोई है? माँ की रसोई, तो ऑब्वियस सी बात है कि खाना खिलाने से संबंधित होगी, बिल्कुल। तो गरीबों और निराश्रित के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा राज्य की योजनाएं देखते हैं। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो स्पेशली ये जो गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना है, ये इंडिकेट करती है पत्रकारों को जिनकी डेथ हो गई है पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण पत्रकारों की, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
बिंदु सागर सफाई योजना, कौन सी? बिंदु सागर, ये दे पे थोड़ा सा आप देखेंगे, ये शायद मेरा पेन आ गया है तो, बट इसका ये है बिंदु सागर सफाई योजना। भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए है। कौन सी झील को साफ करना है? बिंदु सागर झील को। और बिंदु सागर झील है कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ये आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। तो यहाँ पे उड़ीसा ने 2 योजना ये बताई हैं जो इसमें दी गई हैं स्पेशल कोविड-19 के लिए। पहली गोप बंधु और दूसरी आशीर्वाद योजना, दोनों ही कोविड-19 के लिए, परंतु जो गोप बंधु योजना है वो पत्रकारों के लिए, और आशीर्वाद योजना जो अनाथ हुए हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे कोविड के दौरान, तो उन अनाथ उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। चलिए अब नेक्स्ट राज्य देखते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक की योजनाएं देखते हैं। अरुंधति और मैत्री योजना, इसके तहत ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो स्पेशली यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ब्राह्मण परिवार की जो दुल्हन है उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अरुंधति मैत्री योजना के तहत। आर्थिक स्पंदन योजना, ये भी कोविड-19 के लिए ही है। कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण इस योजना का उद्देश्य है। नेकर सम्मान योजना, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं अब हम? नेकर सम्मान योजना, राज्य के बुनकरों कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो राज्य के बुनकर हैं, जो कपास, रेशम, ऊन वगैरह की बुनाई करते हैं, उन लोगों को, बुनकरों को वित्तीय सहायता अर्थात फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी नेकर सम्मान योजना के तहत। अब बात करते हैं केरल राज्य की। केरल की में क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, कौन सी महत्वपूर्ण हैं? योजनाएं बहुत सारी चलाई गई हैं, पर एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ महत्वपूर्ण जिन योजनाओं के आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। नमथ बसई कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? नमथ बसई कार्यक्रम। आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। जो आदिवासी बच्चे हैं उनको घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी नमथ बसई कार्यक्रम के तहत। कहाँ का है नमथ बसई कार्यक्रम? केरल का। वन स्कूल वन IAS योजना, गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। देखिए IAS अपने आप में ही अब इस पोस्ट के लिए और UPSC के लिए क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पर हाँ, आज भी बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं या फिर कम गांव से पढ़े हैं या परसेंटेज कम आई है तो थोड़ा भ्रम बना रहता है, हम कैसे कर पाएंगे, क्रैक क्या हो पाएगा। बस इसी के प्रति जागरूकता के लिए वन स्कूल वन IAS योजना केरल के द्वारा भी लॉन्च की गई है, जिसमें जो गरीब मेधावी छात्र हैं उनको UPSC अर्थात IAS परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाहर जाके IAS की कोचिंग लेना बहुत फ़ी भी होती है और फिर रहने खाने का खर्चा अलग से। गुजरात की कुछ योजनाएं देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, राज्य में 5000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरी योजना देखते हैं, किसान सूर्योदय योजना। कौन सी योजना है? किसान सूर्योदय योजना। दिन के दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए। जब सुबह के 5 बजेंगे और 5 से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना गुजरात के द्वारा चलाई गई है। अब झारखंड की बात करते हैं हम। झारखंड राज्य की कुछ योजनाएं देखते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये तो पहले से ही चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। बात करते हैं इसमें क्या है इसका उद्देश्य। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। देखिए आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, फिर भी
अभी भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात चलती ही रहती है। बात करते हैं सेकंड योजना, सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य में 5000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार अर्थात उनका रिनोवेशन, उनको दोबारा उनको ठीक ठाक करना, उनकी मरम्मत करवाना, जिससे जल भंडार किया जा सके, जल का भंडारण किया जा सके और उनका प्रयोग, उस भंडारण वाले जल का तब प्रयोग किया जा सके जब जल की कमी हो, बारिश ना आ रही हो और सिंचाई वगैरह में, खेती में इस भंडारण वाले जल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वालों के किसानों को 5000 से 25,000 तक प्रदान करना। कब, कहाँ से कहाँ तक, कौन सी, कितना एकड़ है इसमें भूमि? 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वालों के किसानों को 5000 से लेकर 25,000 तक प्रदान करना। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं झारखंड की, किसान फसल राहत योजना। कौन सी योजना है? किसान फसल राहत योजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी के द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश की योजनाएं देखते हैं, कौन से राज्य के बारे में बात करेंगे। अब हम कुछ आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे। जगन्नाथ चेदोड़ू योजना। कौन सी योजना है? जगन्नाथ चेदोड़ू योजना। कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आप अपने आराम से नाम ले सकते हैं इनके। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? जो कोविड-19 के दौरान जिनकी रोजी रोटी आजीविका चली गई थी, जैसे दर्जी, नाई, धोबी, उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी उस योजना के तहत। सॉल्ट कार्यक्रम, SALT, सॉल्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? फाउंडेशन स्कूलों का मजबूत करने एवं शिक्षकों, जो स्कूल का फाउंडेशन है उसको मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने के लिए सॉल्ट योजना अर्थात ये सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। जगन्ना विद्या दीवाने योजना। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? जगन्ना विद्या दीवाने योजना। वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस देने में असमर्थ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फी पे नहीं कर पा रहे हैं। जगन्ना विद्या कनुका योजना। देखिए जगन्ना विद्या दोनों ही योजनाओं में हो, पर पीछे इसमें दीवाने योजना है और इसमें पीछे कनुका योजना है। तो कनुका योजना क्या है? जगन्ना विद्या कनुके योजना राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट कक्षा 1 से 10 वितरित करने के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की गई है। स्त्री योजना, STR स्त्री योजना क्या है? ये घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। अभी कोविड-19 के द्वारा रिपोर्ट्स भी आई थी, जगह जगह, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर के देशों में भी बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें पैंडेमिक के दौरान घरेलू हिंसा बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। कौन सी योजना है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। रायथू बंधु योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ रुपए 8,000 प्रदान करना। अब आपको एक होमवर्क भी है, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, और इनके मौसम की जानकारी भी दीजिएगा कमेंट करके। आकाश से दवा परियोजना। कौन सी योजना? आकाश से दवा परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराना। जो अगर रास्ता साफ नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, सुविधा नहीं हो पा रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में, दूर दूर केंद्र हैं और दवाई टाइम से नहीं पहुंच पा रही, तो उनका फ़ायदा क्या है?
स्वास्थ्य केंद्रों को। तो इस कारण से ड्रोन के द्वारा दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना की परियोजना है। अब राजस्थान परियोजना या राजस्थान की अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी और तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। सेकंड योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, उद्देश्य क्या है योजना का? किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1000 रुपये की हेल्प की जाएगी बिजली बिल में किसानों को। अब महाराष्ट्र की देखते हैं। महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करते हैं। शिव भोजन थाली योजना, कौन सी योजना? शिव भोजन थाली योजना। प्रदेश के गरीबों का 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। हमने इससे पहले भी एक योजना पढ़ी है जहाँ पर 5 रुपये में भोजन दे रहा है, 5 रुपये में। कौन से राज्य की और वो योजना है और नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, कौन सी योजना? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना का नाम क्या है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। कब शुरू की गई है? कोविड-19 के लिए ही है। और क्या है उद्देश्य? राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना इस योजना का उद्देश्य है। अब हरियाणा के बारे में बात करते हैं। कुछ योजनाएं। संजीवनी परियोजना, कौन सी परियोजना की बात की जा रही है यहाँ पर? संजीवनी परियोजना। कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। किसका? संजीवनी परियोजना का। हनुमान जी संजीवनी लेके गए थे ना, लक्ष्मण जी के पास ही चले गए थे संजीवनी का पहाड़ उठाकर। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान की जाएगी। गोबर्धन योजना, कौन सी योजना है? गोबर्धन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना। जो जैविक खाद है उसका भी इससे प्रोत्साहन होगा। जैविक खाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब यूरिया और डाई यूज़ किए जाते हैं, खाना भी इतना पौष्टिक नहीं होता। और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना गोबर्धन योजना का उद्देश्य है। हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है ये। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु, ये यहाँ पर ऐसी मात्रा आएगी पर मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु पंचायत को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब अपनी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। कौन कौन से यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं? चैंपियंस अभियान, कौन सा अभियान? चैंपियंस अभियान। डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह करना। देखते हो ना, डेंगू मलेरिया के मरीज बारिश के दौरान मच्छर पनपने लगते हैं, पानी भर जाता है, उसमें मच्छर होते हैं। तो बस डेंगू के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियंस अभियान चलाया गया है दिल्ली के द्वारा। फरिश्ते दिल्ली के अभियान का नाम क्या है? फरिश्ते दिल्ली के। दिल्ली से ही पता चल रहा है, दिल्ली वर्ड योजना में आया हुआ है, दिल्ली की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है योजना का? दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वालों को पुरस्कार करना। जो भी दुर्घटना हो जाती है, आज बहुत से डर जाते हैं दुर्घटना को देख के कि पुलिस का झंझट होगा, कुछ भी, तो हेल्प नहीं करते। तो अगर ऐसे लोग होंगे जो दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की हेल्प करेंगे, या एसिड अटैक कहीं भाई ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया में, अब भी है, बेशक कानून बन गया है पर अब भी प्रॉब्लम है, तो उसकी जो हेल्प करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा ना हो, ऐसी परेशानी किसी को ना देखनी पड़े, पर आज भी क्या करें, रियलिटी है ये।
आज भी लोग, इंसानों की मेंटलिटी क्या है कह नहीं सकते। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। वात्सल्य योजना, कौन सी योजना की बात करेंगे? वात्सल्य योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करना। तो वात्सल्य योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कोविड-19 के लिए, पैंडमिक कोविड-19 के समय बहुत सारे राज्यों के द्वारा योजना चलाई गई है। कोई एक योजना ज़रूर डेफिनेटली आएगी किसी भी राज्य की। वात्सल्य योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अटल आयुष्मान योजना, कौन सी योजना? अटल आयुष्मान योजना राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा, फ्री चिकित्सा का प्रावधान है अटल आयुष्मान योजना में। मिशन हौसला, क्या है नाम? मिशन हौसला। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने में मदद करना। तो 2 योजना है उत्तराखंड की, ये महत्वपूर्ण योजना जो कोविड-19 के लिए चलाई गई है। पहली वात्सल्य योजना और दूसरी मिशन हौसला योजना। मणिपुर की बात कर लेते हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है ये। फगदबा योजना, योजना का नाम क्या है? फगदबा योजना। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, भाई कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको मरम्मत की ज़रूरत है, उनका स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसी के लिए है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। आयुष घर द्वार कार्यक्रम, क्या है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम। यहाँ पे आप आयुष की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके। योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए, आपको पता है कि होम आइसोलेशन के लिए कहा गया था कि भाई घर पर ही आइसोलेट हो जाइए, तो बस उसी के लिए ये आयुष घर द्वार कार्यक्रम चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पर्वत धारा योजना, विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, उनको दोबारा उनको रिनोवेट करना, उनको सही करना, उनमें कोई कमी है, कहीं पानी वानी सही नहीं रहता, उनमें पानी लीकेज हो रहा है, तो बस उसी के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की गई है। विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए। जब जल रहेगा तो खेतों की सिंचाई में काम आएगा। सिक्किम की योजना देखते हैं। एक परिवार एक नौकरी, नाम से ही योजना से पता चल रहा है कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, तो हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना सिक्किम राज्य का उद्देश्य है इस योजना का। एक परिवार एक नौकरी, नाम से ही पता चल रहा है, एक परिवार में से एक सदस्य सरकारी नौकरी पर होना चाहिए। असम अरुणोदय योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पेशली 830 रुपये इंडिकेट किए गए हैं, याद रखिएगा, हो सकता है इसकी जगह 930, 730 दे दें। दूसरी योजना क्या है? धन्वंतरी योजना, घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए, जो घर पर पेशेंट हैं उनको स्थानीय रूप से जगह पर जाकर जो दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनको उपलब्ध कराना धन्वंतरी योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता कितनी? 3500 रुपये प्रति माह, हर महीने 3500 रुपये अनाथ बच्चों को दी जाएगी। जो कोविड-19 पैंडमिक के ड्यूरेशन उसके कारण जो अनाथ हुए हैं उनको मुख्यमंत्री शिशु सेवा के तहत 3500 रुपये दिए जाएंगे। असम की योजना है। देखिए 5 से 6 योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं हम कोविड-19 की, कोई ना कोई किसी एक राज्य की योजना आ ही जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी है तो यूपी ट्रिपल एससी में यूपी की योजनाओं में फोकस भी कीजिएगा और यूपी की जो कोविड-19 की योजना है उनको भी स्पेशली पढ़ के जाइएगा। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना,
इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह पर अंकुश लगाना। 3 उद्देश्य हैं। पहले कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना और एंड देन बाल विवाह पर रोक लगाना अर्थात अंकुश लगाना। जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 प्रदान करेगी बिहार की सरकार। देख लीजिए, अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं और अविवाहित महिलाएं तो 25,000 रुपये बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 60 से कहाँ से 60 to 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 अर्थात 400 मासिक पेंशन। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। शरबत सेहत बीमा योजना, देखिए ये जो शरबत वर्ड आ रहा है ना, शरबत, नानक नाम जड़दी कला तेरे भांडे शरबत धबला, तो शरबत वर्ड पंजाबी में यूज़ किया जाता है। जब आप गुरुद्वारे गए होंगे तो शरबत वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि पंजाब की योजना है शरबत सेहत बीमा योजना। राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।